तो दोस्तों आज हम हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने स्टार्ट किया था। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया। देन सेकेंड लेक्चर जब आपका आया था तो उसमें फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कंप्लीट हुआ। आज 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे तो और ये एक्सरसाइज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम बना है, आपको यहाँ पे ये जस्ट मेरे लिए है इसलिए बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, ये मेरे लिए है। आपके पास भी क्वेश्चन होगा, अगर चलो क्वेश्चन नहीं होगा आपके पास तो मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ और 1 बाय 1 मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो आपका पार्ट यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें डायग्राम दिया है वो डायग्राम हम बना देते हैं। डायग्राम हमें क्या दिया है, ओके आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने, आप भी साथ में डायग्राम बनाते जाओ। थोड़ा सा मार्कर ये स्लो है, हल्का है, चलेगा ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 90 का मार्क है। देन यहाँ से ये भी 90 का मार्क है। एंड यहाँ पे नेमिंग क्या है, डी है। यहाँ पे नेमिंग क्या है, एफ है। यहाँ पे नेमिंग क्या है, ई है। और यहाँ पे क्या है, जी है। और ये 8 है, ओके ये 8 है। ये तो इसको बंद हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। 8 है यहाँ पे। देखो अभी हमें डी ई एफ ई 90 डिग्री है, ये सही है। बाद में एफ जी परपेंडिकुलर टू ईडी है, एफ जी परपेंडिकुलर टू ईडी, ये भी सही है। बाद में जी डी विच इज इक्वल टू 8, जी डी विच इज इक्वल टू 8 है। बाद में आपके पास एफ जी कितना है, 12 है। एफ जी कितना है, 12 है। ये कितना है, 12 है, ओके। देन इसके बाद आपको पहला क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है इजी। देन सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है, सेकेंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ डी। और थर्ड आपको क्या फाइंड आउट करना है, ई एफ। क्या फाइंड आउट करना है, ई एफ, ओके। आपको ये 3 चीजें फाइंड आउट करना है और आपको क्वेश्चन में ये सब दिया है। सबसे पहली बात मैंने आपको एक चीज सिखाया था, ये 90 रहा तो हम क्या अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। क्या अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन जब हम अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर ये इनटू ये लेते तो यहां से ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। समझ में याद है ना आपको ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन एफ जी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी जी इनटू जी, ओके। ये होने के बाद यहां से आपको इजी मिल जाएगा। देन एफडी कैसे मिलेगा, एफडी कौन से ट्रायंगल में, देखो ध्यान से, कौन से ट्रायंगल में एफडी, यस बताओ एफडी कौन से ट्रायंगल में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वाले ट्रायंगल में एफडी है, कौन से वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, ये वाला। यहाँ पे 90 है, ये डी है, ये एफ है, ये 12 है, ये 8 है। मुझे बताओ 90 है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस। इसका स्क्वायर जो 90 के सामने आता है उसका स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस। तो अपने आप यहाँ पे अपने को एफडी का वैल्यू मिल जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या निकालना है, ईएफ निकालना है। क्या निकालना है, ईएफ। ईएफ कौन से ट्रायंगल में, ये वाले में। कौन से ट्रायंगल में, ये वाले में। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, जी है, यहाँ पे क्या है, एफ है, यहाँ पे क्या है, ई है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखो ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, यहाँ पे 90 है तो फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। ये 12 है, ये यहाँ से आपको पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ से मिल जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ से कुछ मिलेगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये भी आपको आ जाएगा। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है 1 बाय 1 हम स्टार्ट करके इसे कंप्लीट करते हैं, आपको आ जाएगा सॉल्व करने। तो देखो सबसे पहले अब नंबर स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में लिखना। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या, पहले पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का, क्योंकि मुझे ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है। क्या आएगा, डी ई एफ। यहाँ पे क्या लिखोगे बाद में, एफ जी। क्या लिखोगे, एफ जी परपेंडिकुलर ऑन डी।
एफ जी परपेंडिकुलर ऑन डी। ये होने के बाद आप क्या लिखोगे, ये परपेंडिकुलर हो गया और साथ में हम परपेंडिकुलर लिखते हैं और क्या लिखते हैं, मेजर ऑफ एंगल डी एफ ई विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपने लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या आएगा, एफ जी का क्या आएगा, एफ जी का मैंने बोला था बीच वाले का स्क्वायर और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ जी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन, डी सी मल्टीप्लाई बाय जी ई। ओके, क्या आएगा, बाय जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप, एफ जी का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर डी जी कितना है, 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय जी ई हमें निकालना है और इसका आंसर आएगा फर्स्ट एंड गिवन। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड ऐसे लिखो, सेकेंड एंड थर्ड रोमन में लिखो। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर मत लिखो, 12 के स्क्वायर को ना आप ऐसे लिखो, 12 into 12 लिखो, समझ में डिवाइड करने में इजी रहेगा। और बाद में ये 8 को आप यहाँ पे नीचे भेज दो और यहाँ पे जाएगा जी ई। ये क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। देन स्टेटमेंट नंबर फोर्थ, देखो यहाँ पे ये किसके टेबल में आता है, 4 के, 4 2 जा, 4 के टेबल में 3 जा आता है, बाद में 2 1 जा 2, ये देखो 2 1 जा और 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 6 जा टाइम में, 6 जा। तो यहाँ पे 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर है क्या क्वेश्चन में आई थिंक सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूनिट, ये यूनिट आपको लिखना पड़ेगा अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जीई का हमें वैल्यू मिल गया। जीई मतलब ये आपके क्वेश्चन में क्या है, इजी है तो आप इजी से लिख दो, ई जी थर्ड। ओके, ये कैलकुलेशन आपको समझा, कैलकुलेशन कैसे था फिर से बता रहा हूं। यहाँ पे 12 into 12 अपॉन 8, तो देखो 4 2 जा 4 के टेबल में और इसको भी 4 से डिवाइड करना है, 4 3 जा, बाद में देखो 2 के टेबल से इसको डिवाइड करोगे तो 2 6 जा, बाद में 6 3 जा 18। ओके, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसका आंसर आपका कितना आ गया, 18 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये एफडी किसके अंदर है, एफडी इसके अंदर है, तो इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, जैसा हमारा डायग्राम है वैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, डी है, यहाँ पे क्या है, एफ है, यहाँ पे क्या है 90 का मार्क है, यहाँ पे क्या है जी है। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके लिए मैं बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे ये निकालना है, क्या आएगा बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, एफ जी बी, मेजर ऑफ एंगल एफ जी बी विच इज इक्वल टू 90। ये हो गया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा इसका, देखो ये 90 है, 90 के सामने वाले साइड का स्क्वायर, 90 के सामने वाले साइड, या तो 90 को ऐसे बंद करना तो जो दिखाई देगा उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा एफडी का स्क्वायर इक्वल टू जो बचे हुए, ये एफडी हो गया तो बचा हुआ ये दोनों, तो इसका स्क्वायर जीडी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा ना, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, ज्योमेट्रिक में है इसलिए मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे क्या है जीएफ का स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां तक हो गया आपका। ये होने के बाद ये जैसे ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है, एफडी द वैल्यू ऑफ एफडी अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं पीटी लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे पीटी मत लिखना, समझना है यहाँ पे क्या लिखना, पाइथागोरस थ्योरम। देन द वैल्यू ऑफ जीडी, जीडी विच इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एफ जीएफ विच इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। देन यहाँ पे ये 6 है, ये 7, एफ डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में एफ डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो, 144 64, जिसको आता होगा डायरेक्ट वो भी नहीं करेगा, उससे भी अच्छे से करना है। देखो 4 4 कितना हो जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 2, आई थिंक 208, अच्छे से देख लो एक बार, यहाँ पे कितना है 2
208। ओके, इसका एडिशन आया कितना है, एडिशन हमारा कितना है 208। अब हम क्या करेंगे, FD स्क्वायर विच इज इक्वल टू 208 हमारा ये जो आंसर आया, तो हम क्या करेंगे FD विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 208, ये 8 हो गया और ये 9, वो 8 का 80 मैं यहाँ पे लिखा हूं। अब क्या होगा, यहाँ पे 208 है, अब 208 जो है वो हमें देखना है, मैंने बोला था ना कि आपको चेक क्या करना है पता है, 4 9 16 25 इसमें से किसी में आता है क्या, तो पहले हम 4 से डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं 4 से कुछ होता है क्या। ये दिखाई दे रहा है, ओके 4 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। मैं डायरेक्टली आपका आंसर बता सकता हूं, पर देखो कभी भी नंबर्स अगर चेंज हुए तो आपको पता होना चाहिए। 4 5 20 और 4 के टेबल में 4 2 8, तो आई थिंक 4 के टेबल में 52 आ रहा है, समझ में। एक बार देख लेते हैं FD which is equal to, अब देखो मैं कैसे इसको चेंज कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 52 में करूंगा तो मुझे यही आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा 208। देन FD which is equal to 4 का बाहर क्या रहेगा 2 और अंदर क्या बचा 52। अब ये 52 भी होता है, समझ में आएंगे किसके टेबल में आता है 52। यस, कोई थोड़ा और सोचो, या तो फिर से इसको 4 से डिवाइड करके एक बार देखो, 4 से फिर से, क्योंकि जो अंदर नंबर है वो इससे किसी से अगर डिवाइड होता रहेगा तब तक करते जाने का। देखो फिर से मैं 52 को करूंगा, देखो 52 को मैं फिर से करूंगा ना 4 से डिवाइड, तो 4 1 4 और 4 3 12, जिसको डायरेक्ट, इसमें मैं बोला बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली समझ जाएगा 52। तो यहाँ पे FD which is equal to 2, अब ये 52 का मतलब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 मतलब भी क्या होता है 52। देन फाइनली FD which is equal to 2, ये देखो ये 4 का भी बाहर क्या आएगा 2 आएगा और अंडर रूट ऑफ 13 अंदर ही रहेगा। देन फाइनली FD which is equal to 4 अंडर रूट ऑफ 13 और यहाँ पे क्या आएगा लिमिट। दोस्तों समझ में, प्रॉपर आंसर है, समझ में आएगा नहीं आया। देखो मैंने क्यों ये स्टेप इतना बड़ा किया, बहुत सारे आपके टीचर्स क्या करेंगे पता है, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको बता देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको बता देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, पर वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा, मतलब हम बहुत ही छोटे लोग हैं तो हमें छोटी जगह से चलना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है 208 किससे डिवाइड होगा, तो मैं पहले 4 से ही चेक करूंगा। 4 से मैंने चेक किया 52 आया, 52 मुझे बहुत लोगों को डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा, पर मैं एक लोअर लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि 52 समझो, किसी को नहीं समझा तो फिर से 52 को 4 से डिवाइड करो। अब 13 अंदर है, 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो नहीं होता है, तो वो फाइनल हो गया, तो अब उसका बाहर आया, जस्ट मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये होने के बाद अब लास्ट वाला पार्ट है। अब लास्ट वाला पार्ट क्या है, हमें किसका आंसर निकालना है, हमें EF निकालना है। क्या निकालना है, EF। तो EF कौन से इसके अंदर है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे क्या है E है, और यहाँ पे क्या F है, और यहाँ पे क्या G है। ओके, यहाँ पे 18 हमने आंसर निकाल लिया है, अभी जस्ट हमने 18 यहाँ पे निकाला था, और ये कितना है 12 है। ओके, और ये आंसर आपको निकालना है, तो बहुत इजी है। आप क्या करोगे, जस्ट देखो यहाँ पे नंबरिंग मैंने लिखा नहीं, इसमें क्या करोगे, इसके बाद का जो भी आपका नंबरिंग होगा क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल विच ट्राइंगल GEF, और यहाँ पे क्या लिखोगे, मेजर ऑफ एंगल EGF विच इज इक्वल टू 90। याद रखना 90 लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। देन आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे क्या आएगा, 90 के सामने वाले साइड का स्क्वायर EF का स्क्वायर विच इज इक्वल टू GE का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, GF का स्क्वायर बाय PT। ओके, बाय PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। जस्ट इसका वैल्यू पुटअप करो, एक क्वेश्चन आपको दिया हो, 2 मैंने सॉल्व किया, लास्ट का बस आपको वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है, और ऐसे ही जाना है, सिंपल स्टेप से आंसर आएगा, समझ में। तो जैसे ही आपका वीडियो एंड होगा आपको ये लिख लेना है, लिखने के बाद आप वीडियो एंड होने के बाद अभी यहाँ पे आप एक पेज का जगह रख दो, और जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होने वाला है, तो जैसे ही आपका वीडियो एंड होगा तो इससे आपको सॉल्व करना है, याद से भूलना मत। हाँ, क्लियर हो गया, सिस्टमैटिक समझ में आया, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। ओके, बस एक आपको निकालना है, बहुत इजी है, देखो इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। बस आपके लिए दिया हो, कर सकते हो ना, पाइथागोरस भी लिख के दिया हो, बस आपको वैल्यू पुट अप करना है। ओके, अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में।
इसका मार्जिन कुछ ज्यादा ही डार्क चल रहा है। अगर किसी को उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे पूछ सकता है। और जो वीडियो आपके पास आ रही है, इस वीडियो को आप ऑलरेडी आपके ग्रुप में मैसेज आया हुआ है, वीडियो को आप फुल स्क्रीन करके देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ही मत देखो, फुल स्क्रीन देखो। बाजू में आपको ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे, देखो आपका स्क्रीन ऐसा होगा, दिखाई दिया, यहाँ पे ऐसा ऐसा 3 डॉट दिख रहे होंगे। तो आप बस इसके ऊपर ऐसा क्लिक करो, तुरंत आपका वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। और आपके मोबाइल में स्टार्टिंग में यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन होता है, समझ में, ऊपर। तो आप रोटेट स्टार्टिंग में फुल स्क्रीन रोटेट कर दो। मोबाइल आपका ऐसा है ना, ऐसा मोबाइल होगा ना, उस मोबाइल को आप ऐसा ले लो, ऐसा टेढ़ा करो, अपने आप पूरे स्क्रीन पे आपका वीडियो आ जाएगा। ये लेक्चर का पार्ट नहीं था, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है इसलिए बता रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose length is 35 cm and breadth is 12 cm। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक रेक्टेंगल बना लो, ओके, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल को डायगोनल भी बोला था, एक डायगोनल बना लो। डायगोनल आपको पता है ना, ये डायगोनल आपने बना लिया। अब इसको नेमिंग दे रहा हूं, ए बी सी डी। ओके, अब आप मुझे बताओ कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है। रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ इज 35। अब बताओ ये लेंथ होता है कि ये लेंथ होता है? तो यस, बताओ ये लेंथ होता है कि ये लेंथ होता है? ये लेंथ होता है, वाह। ये लेंथ होता है, ये लेंथ होता है। इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 35 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। अब आपको क्या करना है पता है, फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। ओनली आपको इसके डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए कि इस डायगोनल कितना है इसका। तो आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो और इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे गिवन आप लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, जो भी आपको दिया हुआ है लेंथ है वो लेंथ लिखो, ब्रेथ लिखो, और फाइंड आउट में क्या लिखोगे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, बीडी या तो डायगोनल बीडी। बीडी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब क्या करोगे, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मुझे कोई बताएगा क्या लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम हमेशा रेक्टेंगल ही लिखते हैं, जो हमें दिया रहता है। अगर स्क्वायर दिया रहेगा तो हम स्क्वायर लिखेंगे, रेक्टेंगल दिया हुआ तो रेक्टेंगल। देन फर्स्ट पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये क्या आएगा आपका, गिवन। देन सेकेंड पार्ट, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब आप सेकंड पार्ट में क्या करोगे, यहाँ पे BD का स्क्वायर लोगे, किसका स्क्वायर लोगे, BD का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाय, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। PT मत लिखना, पूरा लिखना। इसके पहले एक और चीज मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा आएगा, BDC। क्या आएगा, BDC, मेजर ऑफ एंगल BCD इज 90 डिग्री। चाहिए तो इसका रीजन फर्स्ट लिख देना कि हमने फर्स्ट में रेक्टेंगल लिखा है। अब क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपने देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपने सॉल्व किया था कि 90 के सामने वाले साइड का स्क्वायर और रिमेनिंग साइड का प्लस। तो देन यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है, BD स्क्वायर। BD का स्क्वायर कितना है, हमें फाइंड आउट करना है BD का स्क्वायर। देन BC कितना है, 35 का स्क्वायर। देन DC कितना है, 12 का स्क्वायर। और यहाँ पे जाएगा स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। देन फाइनली BD स्क्वायर विच इज इक्वल टू
35 का स्क्वायर, आप 35 का स्क्वायर आपको एक ट्रिक पता होगा या मैंने बताया था पहले, जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा। कभी भी अगर 5 से रिलेटेड स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट यहाँ पे देखो नंबर्स कौन सा है, 3 है, 3 के आगे कौन सा नंबर आता है, 3 के आगे 4, 3 4 का कितना होता है 12, उसके पीछे 2 5 ले लो, 2 है यहाँ पे, कौन सा नंबर है 2, 2 के आगे क्या होता है 3, 2 3 जा कितना होता है 6, 2 5 ले लो, 4 है यहाँ पे, 4 के आगे कौन सा नंबर होता है 5, 4 5 जा कितना होता है 20, आगे 2 5, यहाँ पे ध्यान दो कितना फास्ट आप स्क्वायर निकाल सकते हो, 6 के आगे क्या होता है 7, 6 7 जा कितना होता है 42 और आगे 25। तो ऐसे आप कौन से भी नंबर का जो 5 जिसका होगा उसका आप स्क्वायर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो 35 का डायरेक्ट स्क्वायर है, क्या स्क्वायर है उसका 1 2 2 5, 12 का स्क्वायर तो आपको पता है 144, ओके, इसका नंबर रीजन डाल देना। नेक्स्ट है bd स्क्वायर व्हिच इज इक्वल, देन ऐड करो दोनों को 1 2 2 5 144 9 7 सॉरी 6 6 3 1, तो कितना है 1369, कितना है 1369। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये याद से वो लाइन लिखना, मैं लिख ली रहा हूं। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो नंबर है ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये आपको एक ट्रिक बताता हूं कैसे आपको निकालना है। डायरेक्ट मैं आंसर बता सकता था, आंसर मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, पर ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर रूट है ये आप कैसे पता लगाओगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, समझ में आएगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो आपको क्या करना है पता है, देखो 10 20 30 40 50 ऐसे लिख लेना है। ये प्लीज ये ध्यान से देखो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 3 का क्या होगा 9, आगे डबल जीरो दे दो, 4 का क्या होगा 16, आगे डबल जीरो दे दो, 5 का क्या होगा 25, आगे डबल जीरो। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। अब ये नंबर किसके बीच में आ रहा है, देखो 1369, 1300 किसके बीच में आ रहा है, ये दोनों के बीच में, किसके बीच में आ रहा है, ये दोनों के बीच में, किसके बीच में आ रहा है, ये दोनों के बीच में। मतलब अपना स्क्वायर रूट, अपना जो स्क्वायर रूट है वो 30 से लेके 40 के बीच में ही होगा। किसके बीच में होगा, 30 से लेके 40 के बीच में ही होगा। हमें समझ में आ रहा है कि 30 का स्क्वायर रूट 900 होता है, 40 का स्क्वायर रूट नहीं सॉरी स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, 40 का स्क्वायर 16 होता है, डबल जीरो। तो उसके बीच में ये नंबर आएगा, पर उसके बीच में कौन सा नंबर है, 31 है कि 32 है कि 33 है कि 34 है कि 39 है, समझ में आ रही है नहीं। अब वो कैसे पता लगाओगे, तो आप स्टार्टिंग से मुझे बताओ कि 1 का, देखो इसमें मैं टाइम दूंगा, पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 7 8 9 10, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। अब मुझे बताओ कि किसके लास्ट में आपको यहाँ पे लास्ट में 9 दिख रहा है ना, इसमें से किसके लास्ट में 9 है, तो दो चीजों के लास्ट में हमेशा 9 दिखाई देगा, एक तो 3 के लास्ट में दिख रहा है, एक 9 और कहां पे दिखाई दे रहा है 7 के लास्ट में। तो या तो अपना आंसर, हमको पता है कि हमारा आंसर 30 से लेके 40 के बीच में, या तो अपना आंसर 33 हो सकता है या तो अपना आंसर 37 हो सकता है, ये दो में से ही हमारा आंसर, समझ में आएगी। अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार 33 का मल्टीप्लिकेशन 33 से करना पड़ेगा और एक बार 37 का, तो ये क्लिक करके आप कौन से भी नंबर का निकाल सकते हो। तो ये मेथड याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अब देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट आपको आंसर बता देता, पर आप एग्जाम में दूसरा नंबर आता तो कैसे निकालते थे। अब देखो यहाँ पे मैं 33 को 33 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 33 मल्टीप्लाई 33, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 1 सही है ना, 1089 आएगा, सेम आएगा, नहीं आया ना। तो आपको क्या करना है पता है, अब दूसरा नंबर 33 नहीं आया, आपको पता है 37 ही होगा, 37 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। 37 मल्टीप्लाई बाय 37, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 25, 0,
3 7 21, 3 3 9 और 11, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 आएगी नहीं। क्लियर हो गया? तो इतना बड़ा महाभारत बताने का रीजन क्या था, ये कि आपको कैसे निकालना है। मैं डायरेक्ट बोल देता 37, मुझे तो दिख ही रहा था। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर जो आएगा BD विच इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर है। क्या सब में है? सब में क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द डायगोनल of a rectangle is 37 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल कितना है? 37 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समझ में आया आपको? क्लियर समझ में आया? ये मेरे को एक्सप्लेनेशन करना था, इसके अंदर आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उसको IMP मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और उस टाइप का क्वेश्चन मेरा भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मुझे ये जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। तो चलो अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी डायग्राम साथ में मेरे ड्रॉ कर लो। हो गया। ओके, मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा ये मिसमैच हो जा रहा है, एंड पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बीच में से ऐसा कुछ है, अब यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है। P दिख रहा है, ये P ऊपर दिखाई दे रहा है P कैमरे पे, यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे है M है, और यहाँ पे ऐसा ऐसा मार्किंग है, और ये 90 का है। ओके, अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सबसे पहला गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे IMP मार्क कर लो। ये एग्जाम में कोशिश करना कि पूछे उन लोग, और ये पूछते भी बहुत बार पूछा भी है। अब यहाँ पे गिवन में आप क्या करोगे, गिवन में आप क्या करोगे, पॉइंट N इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR का ये M मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों इक्वल है। आप मार्किंग से भी समझ सकते थे ये दोनों का वैल्यू इक्वल है। देन इसके बाद मेजर ऑफ एंगल PRQ इज 90 डिग्री दिया है यहाँ पे, एंड देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या करना है, PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, अब देखो लास्ट में सॉल्व करके हमारा आंसर ये आना चाहिए, किसी भी कंडीशन में हमारा आंसर ये लास्ट में आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं भी आया तो भी भाई लास्ट में ये लिख देना। अब देखो यहाँ पे इसी को देख के हमें सॉल्व करना है, इसी को देखना है और इसी को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे बाहर क्या PQ है, PQ आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट है इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल। यहां से देखो PQ दिख रहा है ना, यहीं से मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, वैसे सॉल्व करना है। PRQ, मेजर ऑफ एंगल PRQ which is equal to 90 डिग्री, एंड देन फर्स्ट स्टेप बाय पाइथागोरस थ्योरम इन कौन से ट्राइंगल में लेना है, लार्जर ट्राइंगल, जो आपको बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है उसमें लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो PQ स्क्वायर, ये सब रटना नहीं है, देखना है यहाँ से लेना है। देखो यहाँ पे कैसे लेंगे, PQ का स्क्वायर, क्या लेंगे, PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। यहाँ पे आएगा RQ का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा पाई बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई लिख लेना इसको फुल फॉर्म में। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, ये ऐसे का ऐसे ही रख दो, समझा। अब आपको क्या करना है पता है,
नेक्स्ट स्टेप, इसमें से क्या क्या चीजें आपको चाहिए, इसमें से क्या क्या चाहिए, हाँ भाई हमको PQ चाहिए, हाँ चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए इसके अंदर से, PR भी आपको चाहिए। देखो PR यहाँ पे है ना, PR भी यहाँ पे, पर ये RQ नहीं चाहिए। RQ चाहिए कि आपको नहीं चाहिए, तो RQ को गायब करना है। तो RQ को हम गायब कब कर सकते हैं, RQ को गायब करने के लिए आपको छोटे वाले ट्रायंगल में क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। या तो यहाँ से ही दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो PM स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दूसरा PM स्क्वायर है, PM आपको छोटे वाले ट्रायंगल में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे। तो एक छोटे वाले ट्रायंगल में अब क्या करना है, छोटे वाले ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है, पहले बड़े वाले में फिर छोटे वाले में। देखो छोटे वाले में पहले मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ, फिर मुझे ना बस वहां से RQ का आंसर निकालना है। RQ का आंसर मैं कैसे निकालूंगा देखना, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल छोटे वाले का नाम क्या है, PRM, मेजर ऑफ एंगल PRM which is equal to 90 degree। देन स्टेटमेंट नंबर सेकंड, बाय पाइथागोरस थ्योरम PM का स्क्वायर क्या आएगा, PM का स्क्वायर which is equal to PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ से ना हमें RQ का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए हमें, RQ का। किसका वैल्यू चाहिए, यहाँ से RQ का वैल्यू चाहिए। तो आपने पढ़ा है कि जो हमारा RM है, N जो है वो मिड पॉइंट है। N क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है। समझ में आएंगे, अगर ये दोनों फाई है तो ये भी फाई होगा। पर एक और चीज याद रखना कि अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये वाला पार्ट पूरे बड़े वाले का क्या है, आधा है, पूरे बड़े वाले का आधा। क्योंकि मुझे यहाँ से RQ को गायब करना है, तो यहाँ पे RQ का टर्म निकालना है। तो जो RM है वो क्या है, RM जो है हमारा, ये जो RM है यहाँ पे आप लिखोगे थर्ड स्टेप में, बट RM जो है वो हाफ है। किसका हाफ है, जो RM है वो किसका हाफ है, पूरे बड़े वाले का। क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, देखो ये 5 और 5 तो 10 हुआ, तो पूरा अगर 10 हुआ तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, पूरे बड़े वाले का क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, RM इज हाफ ऑफ RQ, और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, जो आपको E1 में लिखा है, डायरेक्ट E1 भी लिख सकते थे। अब मुझे क्या करना है पता है, यहाँ से ये वाला वैल्यू इसके अंदर पुट करना है। इनडायरेक्टली मेरा एम क्या है कि मुझे RQ लेकर आना है, RQ का आंसर लेकर आके यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे देखो मैं RQ लेकर आ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में PM स्क्वायर PR स्क्वायर RM विच इज इक्वल टू कितना है, ये M है, RM कितना है, हाफ RQ का स्क्वायर होल स्क्वायर लेना है। देखो RM का वैल्यू पुट कर दिया, RM इक्वल टू हाफ RQ यहाँ पे कर दिया। इसका रीजन क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड। यही मेन स्टेप है। और उसके बाद देखना मोस्टली आपका आंसर आ गया। तो बस आपको याद रखना है, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस, छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस, देन RM इक्वल टू हाफ RQ का वैल्यू, यहाँ से RQ का आंसर निकालना है। मेन एम रखना है, यहाँ से RQ का वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में PM स्क्वायर, बताओ हमारे PM का नाम क्या है, PR स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, क्या नाम, क्या नाम, श्री नरेंद्र जी मोदी। यस, श्री नरेंद्र जी मोदी। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, और RQ का स्क्वायर RQ स्क्वायर होगा। स्टेटमेंट नंबर 4। बाद में आपको क्या करना है पता है, 4 से सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 4 थ्रू आउट, देन 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 PM स्क्वायर, 4 PR स्क्वायर, और जिसके नीचे 4 होता है उसके नीचे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि 4 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट RQ आएगा। फिर यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 4 थ्रू आउट। ओके, अब यहाँ से हमें RQ का वैल्यू निकालना है, तो बस यहाँ से RQ अकेला रखो। देन नेक्स्ट स्टेप में 4 PM स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना वहां पे, 4 PR स्क्वायर। देखो ये PR स्क्वायर यहाँ पे आया तो माइनस हो गया, और यहाँ से RQ का वैल्यू। देखो हमारा जो एम था वो हमने कर दिया कि नहीं किया, क्या किया, यहाँ से RQ का वैल्यू निकाला। RQ का वैल्यू, अब बस ये RQ का वैल्यू इसके अंदर क्या करो, पुट करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 7th 8th स्टेप। अब देखो यहाँ पे PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस, देखो ये RQ का जो वैल्यू है ना,
देखो आरक्यू का जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, आरक्यू की जगह पे ये मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 4pm स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ 4, यहाँ पे चाहिए तो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर, दिखाई दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर माइनस साइन होता तो ब्रैकेट में लेते हैं हम, क्योंकि वो साइन चेंज होता है, पर यहाँ प्लस है तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे रीजन लिखना है तो आप लिखो पुट 7th इन फर्स्ट, समझ में? या तो हम फ्रॉम भी लिखते हैं, पर मैंने आपको पुट इसलिए लिखा, आप डायरेक्ट लिख सकते थे फ्रॉम फर्स्ट एंड 7th, बट मैंने पुट इसलिए लिखा क्योंकि आप जाके 1-2 महीने का जब बुक उठाओगे ना तो समझेगा ये कहां से है। तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लिख लेना। देन इसके बाद अब देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं, pq स्क्वायर इक्वल टू 7, यहाँ पे 8 आएगा, ये 9 हो जाएगा, नंबरिंग अगर इधर उधर हुआ तो देख लेना। अब देखो यहाँ पे देखो ये 4, अब यहाँ पे पार्टनर किसका है वो देखो, यहाँ पे देखो पार्टनर pm अकेला है, pr दो है, तो pm अकेला है तो पहले pm को लिख दो, 4pm स्क्वायर हो गया। अब pr साथ में है ना, तो सरनेम जैसे मेरा सरनेम क्या है गिरी है, तो मैं पीछे सरनेम लिख दे रहा हूँ, तो वैसे पीछे सरनेम pr स्क्वायर आपने लिख दिया। अब आगे यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे -4 है, समझ में? जैसे मेरा नाम राहुल है तो वैसे यहाँ पे समझो ए है और यहाँ पे कुछ और नाम है, तो यहाँ पे जाएगा 1 और यहाँ पे जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 - 1 कितना आएगा 3, और ग्रेटर को साइन क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ पे आएगा -3, समझ में? तो आई थिंक अपना आंसर आ चुका है, आ गया ना अपना प्रूफ है। देखो pq स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, बहुत ही इजी प्रूफ करके दिया हूं आपको, तो प्लीज आप इसे याद रखना, समझ में? सिस्टमैटिक अगर आप इसे याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके प्रूफ करने के 2-3 तरीके और हैं, आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो अलग अलग, पर मुझे सबसे सिंपल मेथड यही लगता है। देखो बस एक बार बड़े वाले में पाइथागोरस, छोटे वाले में पाइथागोरस, फिर rm हाफ है, देन आरक्यू का वैल्यू दिमाग में रखना है, लेकर आना, जैसे ही आरक्यू का वैल्यू आएगा उसके अंदर पुट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी सिस्टमैटिक अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, वॉल ऑफ, अब शायद यहाँ से बहुत ही छोटा लिखा हुआ है आपको दिखे ना, और मैं रीड कर रहा हूँ, जो रीड कर रहा हूँ सुनो। वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग मतलब वॉल है, मतलब वॉल मतलब समझ में आया, जैसे ये 2 वॉल है, तो एक रास्ता है, एक स्ट्रीट, एक रास्ता है, उसके साइड में 2 बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, समझ में? चाहिए तो आपको बिल्डिंग दिखाना है तो बिल्डिंग की तरह यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे बिल्डिंग पता है ना, ऐसा हम छोटे से ऐसे बिल्डिंग हम बनाते रहते हैं ऐसे से, अब बिल्डिंग मत बनाओ, ले दो बस एक लाइन, सिंगल सा लाइन लो, उसको वॉल कंसीडर करो। थोड़ा सा और डिस्टेंस पे लेता हूँ, ओके। देन इसके बाद वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट, मतलब ये एक रास्ता था, उसके दोनों ओर 2 बिल्डिंगें थी, और पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल था, ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग ऐसा सीधा था दूसरा बिल्डिंग ऐसे क्रॉस में था, ऐसा नहीं था, समझ में? दूसरा बिल्डिंग ऐसे गिरने वाला था, ऐसा नहीं था, दोनों सीधा ही था उसका वॉल। और लैडर 5.8 मीटर, लैडर का लेंथ कितना है 5.8 मीटर, लैडर मतलब क्या होता है सीढ़ी, समझ में आएगी नहीं? A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reach the window of building at the height of 4 meter। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रीट पे एक लैडर रखा गया था, तो यहाँ पे विंडो था, तो विंडो पे क्या हो गया, टच हो गया। देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं समझो मैंने यहाँ पे एक लैडर रखा, लैडर का लेंथ कितना है 5.8 मीटर, और ये जो बिल्डिंग का जो विंडो है ना, विंडो मतलब समझ में आता ना, ये बिल्डिंग का विंडो कितने मीटर पे, 4 मीटर पे, समझ में? और देखो यहाँ पे ऑन द टर्निंग द लैडर
अब देखो एक बार यहाँ से लैडर लगाया, बाद में सीढ़ी कुछ काम था तो इधर भी लगाया। ऑन द टर्निंग द लैडर over to the side of over to the other side of street, it top touch the window of other building at the height of 4.2 मीटर। अब देखो दूसरी जो बिल्डिंग है उसका जो विंडो का जो हाइट है वो ज्यादा है, कितना है 4.2 मीटर पे। पहले वाले का 4 मीटर पे था, इसका क्या 4.2 मीटर पे। तो ये ऐसा आ जाएगा, समझ में आएगी। अब देखो आप जब डायग्राम बनाओगे ना, ये देखो ये वही लेडर है, लेडर चेंज नहीं है, वही लेडर है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप जो डायग्राम बनाओगे तो आपको पता है कि पहला बिल्डिंग का हाइट, विंडो जो है, बिल्डिंग का हाइट नहीं है, विंडो उसका 4 मीटर पे है, और दूसरे वाले बिल्डिंग का जो विंडो है कितना है 4.2 मीटर पे, थोड़ा सा ज्यादा है। अब आपको पता है कि ये जो लेंथ है वो सेम ही है, ये लेंथ क्या है सेम है, तो यहाँ से ये लेंथ यहाँ तक जा रहा है, तो ये वाला लेंथ ना थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ से कम हो गया है, और ये वाला लेंथ थोड़ा सा ऐसा आएगा। डायग्राम ऐसे बनाना है आपको, समझना। देखो पहला अभी यहाँ पे आपको इक्वल दिख रहा होगा, पर हमेशा याद रखें पहला वाला थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, दूसरा वाला थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0.2 मीटर का ही तो डिफरेंस है। तो क्लियर हो गया आपको। और आपको पता है कि ये पैरेलल है, तो यहाँ पे 90 हो गया, कभी बिल्डिंग टेढ़ा होगा नहीं। अब मुझे बताओ आपको फाइनली आपको क्या पूछा हुआ है। अब ये चीज आप ड्रॉप कर दो, ओके। अब देखो यहाँ पे फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। हमें विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब ये जो स्ट्रीट है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रीट है, इसका हमें विड्थ चाहिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गया होगा। देखो एक बार इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, एक बार इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, फिर दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो, आपका हो गया आंसर। और उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर पहले क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप कंसीडर करो A B C D E, ओके। A B रिप्रेजेंट, जैसे आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था ना, A B रिप्रेजेंट द फर्स्ट बिल्डिंग, वॉल ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, एंड A D रिप्रेजेंट द वॉल ऑफ सेकंड बिल्डिंग। पॉइंट A रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ window of first building, and point E represent position of window of second building, okay, and AB and ED which are parallel to each other, and AC and CE represent the length of ladder। ladder मतलब क्या होता है पता है ना, ladder मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है ना। तो यहाँ पे ये दोनों हो गया, क्लियर हो गया आपका। हाँ, अब आपको क्या करना है, ये प्लीज आपको लिखना है, फिर से बता रहा हूँ कि AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विंडो कहाँ पे वो बता दो, ये सब स्टार्टिंग में आपको लिखना है। ये याद रखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, तो प्लीज यहाँ पे आपको पूरा लिखना है कहानी। अब देखो यहाँ पे मैं पहले इस वाले ट्रायंगल में आके पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, मेजर ऑफ एंगल ABC विच इज इक्वल टू 90। ये आपको ही मैं सॉल्व करने के लिए देने वाला था, बट कैसा है इसके अंदर पॉइंट में, तो थोड़ा सा इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या आएगा, AC square which is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem। Then second point AC square कितना आएगा 5.8 का स्क्वायर, AB square 4 का स्क्वायर plus BC square फर्स्ट एंड गिवन। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट 5.8 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले आप 58 का स्क्वायर निकालो। 58 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, 8 8 जा कितना होगा 64, 8 5 जा कितना होगा 40, 40 और 6 क्या होगा 8 5 जा 40 और 6 46, 5 8 जा 44, 5 5 जा 25 29, देन 4 6 1 तो मतलब 3 आया, 1 कैरी आया 3 3 6 4। तो यहाँ पे कितना है आप भी निकालते जाओ 3 3 6 4। अब याद रखना पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 2 नंबर के बाद पीछे से पॉइंट ले लो पीछे से। देन यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे आएगा BC स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इससे से इसको माइनस करना है। मतलब यहाँ पे क्या है 3 3 6 4 और यहाँ पे 16 है। 16 का मतलब क्या होता है 16.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने का 6 1 और यहाँ पे 0 0। प्लीज इसका माइनस देख लो, नहीं तो आप बहुत सारे लोग माइनस रॉन्ग करते हो, यहाँ पे 16 लिख देते हो। तो हमेशा याद रखना 16.0 माइनस 4 6 13 माइनस 6 कितना होगा, 13 माइनस 6 7 होगा, यहाँ पे 2 माइनस
वो यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड 1। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है कितना है 17.64। कितना आंसर है 17.64 BC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको एक हेल्प होगा, बहुत अच्छा हेल्प होगा आपको। आपने इसका पॉइंट हटा दो पहले। पॉइंट कैसे हटाओगे आप? ऊपर नीचे पॉइंट का कितना नंबर है? पॉइंट का 2 नंबर है ना, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो मैं थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। अब देखो ये नहीं तो मैं डायरेक्ट भी आपको आंसर बता सकता था, पर ये इसलिए बहुत इजी रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और एक हो जाएगा BC स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, रूट हो जाएगा 17 नीचे 100 और इक्वल टू BC। क्लियर है? हो गया? ये समझ में ये देखो सिंपल कैलकुलेशन बताया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे 1764 किसका स्क्वायर रूट है आपको कैसे पता कराना है? वही वाला हमारा मेथड। 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर रूट कितना होता है 400, 30 का स्क्वायर रूट कितना होता है 900। बोरिंग मत होना दोस्तों। 40 का कितना होता है 1600, 40 से भी बड़ा है। 50 का कितना होगा 2500। अब मुझे बताओ कि किसके बीच में आया ये नंबर, किसके बीच में आया 1764 किसके बीच में आया? तो ये दोनों के बीच में आया। अब आपको पता है लास्ट में क्या है 4 है। 4 किसके लास्ट में आता है? या तो 2 होगा, समझ में, या तो 2 के लास्ट में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, या तो 8 का 64 होता है, या तो इसका आंसर 42 होगा या तो इसका आंसर 48 होगा। ये दोनों में सी होगा। और एक और दिमाग आप लगा सकते हो, ये देखो 40 के जस्ट बाजू वाला नंबर है, 1600 के जस्ट बाजू वाला 1764 होता है। आई थिंक इसका आंसर 42 ही होना चाहिए। जस्ट मल्टीप्लाई करके देख लो। 42 मल्टीप्लाई बाय 42, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 8 16 4 1 कैरी 1764। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना है 42 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किसका है 42 का है और ये 100 तो आपको पता है किसका है 10 का है। तो BC which is equal to, अब देखो यहाँ पे तो आपको कैसे क्लियर आंसर निकालना है ये भी मैंने सिखा दिया। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ से फिर सब 50 था, 6 7 8 एंड ये 9, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। देन ये 10, देन 4.2 BC सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में मीटर है। अब ये पूछोगे कैसे आया, तो सुनो यहाँ पे 10 है, या तो आप 10 से डिवाइड करके देखो 4.2 आएगा, या तो 10 रहता तो हम पीछे से एक नंबर का पॉइंट देते, तो फाइनली इसका आंसर कितना 4.2 आया। अब ये आपका फर्स्ट वाले ट्रायंगल का आंसर हो गया। अब देखो पूरा BD का पूरे स्ट्रिप का विड्थ निकालना है, तो हमने वो CD का भी वैल्यू निकालना है, फिर दोनों को क्या करना है प्लस करना है। CD का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल CED मेजर ऑफ एंगल EDC which is equal to 90 डिग्री, EDC ये 90 है। देन यहाँ पे क्या आएगा CE का स्क्वायर which is equal to CD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देन नेक्स्ट स्टेप में CE का स्क्वायर 5.8 का स्क्वायर, CD का स्क्वायर अपने को निकालना है, एंड DE का कितना आएगा, DE का कितना आएगा 4.2 का स्क्वायर। अब तो थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, जल्दी करूंगा, ये अब आपको आता है, अब आपको मैंने सिखाया था। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 5.8 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला ना, इसका आंसर कितना आएगा 3364 33.64 CD स्क्वायर। देखो 42 का ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, 43 का आपको पता है 1764, बस पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से 2 नंबर का पॉइंट देना क्योंकि स्क्वायर है। तो सब चीजें यहाँ पे आपको मिली है। देन इसका स्टेटमेंट नंबर 14 33.64 माइनस CD स्क्वायर। यस माइनस करो, कितना आ रहा है, कितना है आंसर, माइनस करो इसको, तो डायरेक्ट आप माइनस करोगे तो इसका पॉइंट में भी नहीं आएगा। कितना आएगा देखो, 13 माइनस 17 करो, 33 माइनस 17 करो, आई थिंक 16 आ रहा होगा। कितना आ रहा है
16 आ रहा है इसका आंसर। चलो आपको दिखा भी देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको नहीं समझा। 33.64 एंड 17.64 माइनस 0 0 माइनस कर रहे हैं। देखो 13 माइनस 7 कितना होगा, 6 होगा, और यहाँ पे 1 इसको दे दिया तो 2 माइनस 1 16.00 मतलब क्या होगा, 16 होगा CD स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में ये अंडर रूट में 16 आएगा CD। देन नेक्स्ट स्टेप में 4 मीटर, कितना आएगा, 4 मीटर आएगा। और फाइनली आपको क्या करना है पता है, आंसर BD का निकालना है। तो आप इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद वाला जो भी नंबर होगा तो BD विच इज इक्वल टू BC प्लस CD, और यहाँ पे लिखोगे B डैश C डैश D। देन यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है, हमने निकाला है 4.2, और इसका वैल्यू कितना है 4 है। इसको अगर आप ऐड करते हो तो 8.2 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आ गया। आप लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। देखो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, बट आगे का कैलकुलेशन इजी था। तो ऐसे पॉइंट वाले कैलकुलेशन देख के आपको डरना नहीं है। तो सिस्टमेटिक आपका पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। 1 बाय 1 मैंने हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। याद रखना आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने 1 बाय 1 तो सब कुछ करा दिया। ओके, तो आपको ये 2 टाइम प्रैक्टिस करना है, और आज से आपको ग्रुप में फिर से होमवर्क पोस्ट करना है। तो आज आपका ग्रुप ओपन हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम होमवर्क कंप्लीट करना है। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। आपको ऑलरेडी ID एंड पासवर्ड आपका कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज आपको होमवर्क करके आपको ग्रुप में क्या करना है, मैसेज पोस्ट करना है। तो याद से, अगर ये वीडियो तो आपको, अगर वहां पे तो लाइक का बटन नहीं होगा, अगर आपको लाइक दिखाई दे रहा हो तो वीडियो को याद से लाइक कर दो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।